बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार मीठा चीनी वाले लच्छे पराठे की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। बहुत ज़्यादा सिंपल सी रेसिपी है और इजीली बनकर रेडी हो जाते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलें इस मज़ेदार से मीठे चीनी वाले लच्छेदार पराठे की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले लूँगी एक ग्लास बोल, इसके ऊपर रखूँगी एक स्ट्रेनर, शामिल करूँगी 1 कप मैदा। 1 कप मैदा डालने के बाद अच्छे से इसको स्ट्रेन कर लेंगे। इस तरह से आप जब भी मैदे का यूज़ करें उसको छान कर ही यूज़ करें, ताकि जो भी इम्प्योरिटीज़ हों वो निकल आएँ। तो आप देख सकते हैं कि सारे मैदे को अच्छे से मैंने स्ट्रेन कर लिया है। अब शामिल करूँगी थोड़ा सा पानी, थोड़ा थोड़ा कर पानी डालते रहेंगे और इसकी एक सॉफ्ट सी डो बनाकर रेडी कर लेंगे। सारा एकदम इकट्ठा पानी नहीं शामिल करेंगे, जितनी पानी की ज़रूरत हो उतना पानी डालते रहेंगे और इसकी एक सॉफ्ट सी डो बनाकर रेडी कर लेंगे। अब इस तरह से इस डो को गूंदेंगे, जैसे हम आम नॉर्मल आटा गूंदते हैं इसी तरह इसको गूंद लेंगे। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी 1 खाने का चम्मच देसी घी। देसी घी डालकर इसको फिर से गूंद लेंगे। आप चाहें तो देसी घी की जगह मक्खन या कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बच्चों को बनाकर दे रहे हैं तो आप लाजमी इसके अंदर देसी घी का ही यूज़ करें। बहुत ही हेल्दी से, बहुत ही मज़ेदार से पराठे बनकर रेडी होते हैं। बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। जैसे कि अब स्कूल ओपन हो रहे हैं तो ऐसे में आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं इस पराठे को। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस बनकर रेडी होता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक सॉफ्ट सी डो बनाकर रेडी कर ली है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। थोड़ी देर रेस्ट देने के बाद हमारी डो अच्छे से सेट हो चुकी है। अब मैं इसको थोड़ी देर फिर से गूंदूंगी। इस तरह से आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट सी हमारी डो बनकर रेडी हो चुकी है। अब मैं इसके पेड़े तैयार करूंगी। सबसे पहले थोड़ा सा मैदा डस्ट करूंगी, इसके ऊपर ये सारी डो रखेंगे। इस तरह से हल्का सा इसको रोल डाउन करेंगे। अब मैं इसको 4 पोर्शंस में डिवाइड करूंगी। मैं स्क्रैपर का यूज़ करते हुए इसे 4 पोर्शंस में डिवाइड करूंगी। अगर आपके पास स्क्रैपर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नाइफ़ की मदद से इसको इस तरह से 4 पोर्शंस में कट कर लें। 4 पोर्शंस में डिवाइड करने के बाद इसके 4 पेड़े बना लेंगे। इस तरह से एक एक पोर्शन को उठाते जाएंगे और इस तरह से पेड़े बनाकर रेडी करते जाएंगे। इसके मैं 4 पेड़े बनाकर रेडी कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसके 4 पेड़े बनाकर रेडी कर लिए हैं। 3 पेड़ों को साइड पर कर लेंगे, अपने बाउल के अंदर शिफ्ट कर देंगे और एक पेड़े को इसी तरह से रहने देंगे। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे इसके ऊपर, हाथों की मदद से हल्का हल्का प्रेस करेंगे दोनों साइड से। अब इसको हाथों का यूज़ करते हुए थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे इस तरह से। अब इसको बेलना शुरू करेंगे इस तरह से। थोड़ा सा सूखा मैदा लगा लेंगे। अब बेलन की मदद से अच्छे से एक बारीक सी रोटी बेल कर रेडी कर लेंगे। साइड को चेंज करेंगे, दूसरी साइड से भी अच्छे से बेल लेंगे। इस तरह से आपने एक बारीक सी गोल सी रोटी बनाकर रेडी कर लेनी है। एक रोटी मैंने बनाकर रेडी कर ली है। अब इसे अपनी प्लेट के अंदर रख दूंगी और इसी तरह से दूसरा पेड़ा लेंगे, उसको भी अच्छे से हाथों की मदद से प्रेस करेंगे दोनों साइड से। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको फिर से हाथों की मदद से थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। अब इसको एक बेलन की मदद से बेलना शुरू करेंगे और इसकी भी उसी तरह से बारीक सी रोटी बनाकर रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने एक बारीक सी रोटी बेल कर रेडी कर ली है। अब इसके ऊपर लगाऊंगी ब्रश की हेल्प से देसी घी। आप चाहे तो बटर या कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल करूँगी। अच्छे से पूरी रोटी को ब्रश कर लेंगे देसी घी से इस तरह से। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी पाउडर शुगर। आम नॉर्मल चीनी को लेकर अच्छे से ग्राइंडर जार के अंदर डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लें और आपकी पाउडर शुगर रेडी हो जाएगी। इस तरह से अब चम्मच की मदद से सारी रोटी पर चीनी को स्प्रेड कर देंगे। अब फिर से इसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी लगाएंगे। अब इसके ऊपर जो दूसरी बेली हुई रोटी है इसको इसके ऊपर रख देंगे। इस तरह से हाथों की मदद से हल्का हल्का इस रोटी को प्रेस कर देंगे इस तरह से। अब बेलन की मदद से इसको बेल लेंगे। इसकी एक बारीक सी रोटी बेल कर रेडी कर लेंगे। इस तरह से आपने एक इसकी बारीक सी रोटी बेल कर रेडी कर लेनी है। आप देख सकते हैं कि मैंने एक बारीक सी रोटी बेल कर रेडी कर ली है। अब मैं यहाँ पे लूँगी एक पिज़्ज़ा कटर। आप चाहें तो नाइफ़ का भी इस्तेमाल करते हुए इसके कट्स लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा कटर का यूज़ करते हुए इस तरह से इसको बारीक बारीक स्ट्रिप्स में कट कर लूँगी। इस तरह से आपने पिज़्ज़ा कटर का यूज़ करते हुए या नाइफ़ का यूज़ करते हुए इसको बारीक बारीक स्ट्रिप्स में कट कर लेना है।
इस तरह से मैंने पूरी रोटी को बारीक बारीक स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। अब फिर से इसको देसी घी की हेल्प से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। सारी स्ट्रिप्स को अच्छे से घी की मदद से ग्रीस कर लेंगे। अब इसका पेड़ा बनाएंगे। इस तरह से एक साइड से आपने सारी स्ट्रिप्स को रोल करना स्टार्ट करना है और दूसरी एंड तक लेके जाना है। इसी तरह से एक रोल बनकर रेडी हो जाएगा इस तरह से। अब दोनों एंड से पकड़ते हुए इसको थोड़ा सा खींचेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे इस तरह से, और हल्का सा रोल भी करेंगे और थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक लंबी सी स्ट्रिप बनकर रेडी हो चुकी है। अब एक एंड से इस तरह से इसको फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे और दूसरी एंड को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा हमारा एक पेड़ा बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं इस पेड़े को उठाकर अपनी प्लेट के अंदर रख लूँगी। अब दूसरा पेड़ा बनाकर रेडी करते हैं। एक पेड़ा लेंगे, अच्छे से इसको हाथों की मदद से प्रेस करेंगे, ऊपर से मैदा डस्ट करेंगे और फिर हाथों की मदद से थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे। अब इसकी भी एक बारीक सी रोटी बनाकर रेडी कर लेंगे। इसी तरह से लास्ट वाले पेड़े की भी एक बारीक सी रोटी बनाकर रेडी कर लेंगे। बारीक सी रोटी बेलने के बाद इसके ऊपर लगाएंगे देसी घी। एक ब्रश का यूज़ करते हुए पूरी रोटी पर देसी घी लगा देंगे। अब इसके ऊपर पाउडर शुगर को डस्ट करेंगे। इस तरह से सारी रोटी पर अच्छे से पाउडर शुगर लगा देंगे। हाथों की मदद से अच्छे से सारी साइड्स पर स्प्रेड कर देंगे। अब फिर से थोड़ा थोड़ा देसी घी ऊपर लगाएंगे। अब इस तरह से दूसरी रोटी फिर से इसके ऊपर लगा देंगे। अच्छे से हाथों की मदद से प्रेस करेंगे और एक बारीक सी रोटी बेल कर रेडी कर लेंगे। अब इसको भी एक पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से कट कर लेंगे। इस तरह से बारीक बारीक स्ट्रिप्स में इसे कट कर लेंगे। अब एक ब्रश की हेल्प से फिर से इसके ऊपर लगाएंगे देसी घी। देसी घी से अच्छे से इसको ग्रीस कर देंगे। सारी स्ट्रिप्स को आपने अच्छे से ग्रीस कर देना है। अब इसको रोल करना स्टार्ट करना है। एक एंड से सारी स्ट्रिप्स को रोल करना स्टार्ट करना है और दूसरी एंड तक लेके जाना है। इस तरह का एक रोल सा बनकर रेडी हो जाएगा। अब इस रोल को दोनों एंड से पकड़ते हुए स्ट्रेच करेंगे और इस तरह से एक पेड़ा बनाकर रेडी कर लेंगे। अब इस पेड़े को भी अपनी प्लेट के अंदर रख देंगे। अब इसको 5 से 10 मिनट के लिए इसी तरह से रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। अब एक पेड़ा लेंगे, उसको काउंटर पर रखेंगे। इस तरह से हाथों की मदद से इसको प्रेस करते हुए बड़ा करेंगे। आप चाहें तो बेलन की हेल्प से भी इसको बड़ा कर सकते हैं। अच्छे से हाथों से प्रेस करते हुए बड़ा करने के बाद अब इसकी साइड को टर्न करेंगे। दूसरी साइड से भी अच्छे से इसको प्रेस करते हुए बड़ा कर लेंगे। अब इस हॉट प्लेट को फ्लेम पर रखूँगी। अच्छे से इस हॉट प्लेट को ग्रीस कर लेंगे। यहाँ पर फिर से मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। देसी घी से सारे पैन को अच्छे से ग्रीस करने के बाद इसके ऊपर डाल देंगे पराठा जो हमने रेडी किया है। इस तरह से पराठा डाल देंगे। अच्छे से हाथों की मदद से सेट कर लेंगे। मैंने फ्लेम को लो से मीडियम रखा हुआ है। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी थोड़ा सा देसी घी। इस तरह से ब्रश की मदद से ऊपर से लगा दूंगी देसी घी। अब 2 स्पैचुला का यूज़ करते हुए इसकी साइड को टर्न करेंगे। आराम से टर्न करना है इसकी साइड को। इस साइड से भी हल्का सा कुक करेंगे। अब फिर से इसके ऊपर लगाऊंगी देसी घी। ब्रश की हेल्प से देसी घी लगाएंगे इसके ऊपर। अब फिर से इसकी साइड को टर्न करूँगी। बहुत ही खूबसूरत सा सुनहरी कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे। फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं रखना, लो से मीडियम फ्लेम पर हम इसे कुक करेंगे। बहुत ही मज़ेदार से पराठे बनकर रेडी होते हैं। लाजमी इस मज़ेदार सी पराठे की रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। हमें फ़ीडबैक लाजमी दें कि आपको हमारी आज की ये मज़ेदार से मीठे पराठे की रेसिपी कैसी लगी। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से एक पराठा बनकर रेडी हो चुका है। अब इसी तरह से दूसरे पराठे को भी बनाकर रेडी करेंगे। पहले अच्छे से हॉट प्लेट को ग्रीस करेंगे। अब इसके ऊपर डालेंगे पराठा और अच्छे से इसको भी कुक करेंगे। पहले एक साइड से कुक करेंगे, ऊपर से घी की मदद से अच्छे से ग्रीस कर देंगे। फिर साइड को टर्न करेंगे। खूबसूरत सा कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे। इस तरह से आपने 2 स्पैचुला की हेल्प से इसको दबाते हुए इसके सारे लच्छे खोल लेने हैं। इस तरह से बहुत अच्छे से बहुत क्रिस्पी से लच्छे खुल कर आएंगे। इस पराठे को भी अपनी प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार से लच्छेदार से पराठे बनकर रेडी हो चुके हैं। एक स्टिक की हेल्प से मैं आपको इसकी लेयर्स दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सी लेयर्स निकल कर आई हैं इसकी। अब मैं आपको पराठे को तोड़कर दिखाती हूँ कि माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा लच्छेदार पराठा बनकर हमारा रेडी हो चुका है। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, खुद खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये मज़ेदार सी लच्छेदार पराठे की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें। इससे आपको हमारी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लाजमी शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।